तुम्हारे फ़ोन में एक जिप फाइल होगी, उसे आप ओपन कीजिए और अंदर तो आपको हज़ारों फाइल मिलेगी, पर जिप फाइल खुद छोटी सी थी। ब्रेन भी एग्जैक्टली यही काम करता है। जो कुछ सीखते हो ब्रेन उसे कंप्रेस करता है और एक छोटी यूनिट में वो कन्वर्ट करता है जो इंस्टेंटली एक्सेसिबल हो। इसी को कहता है चंक। जिसने यह प्रोसेस समझ ली उसके लिए लर्निंग एक अलग ही गेम हो सकती है। लर्निंग कभी अचानक नहीं होती, वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है। जेन्युइन एंगेजमेंट से, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट से, वो जब कॉन्सेप्ट को साथ हम सच में जब जुड़ते हैं तो जो भी टॉपिक होते हैं वो पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो टॉपिक के साथ जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आंसर ही याद हो, उसके साथ हर एक कॉन्सेप्ट हमें याद होता है। तो याद रखो, जो भी हम चंक में स्टोरेज करते हैं तो वो चंक का असली मतलब क्या होता है। तो याद रखो, इंफॉर्मेशन के कॉम्पैक्ट पैकेज बनाना जिन्हें ब्रेन आसानी से जब भी रिक्वायर होता है एक्सेस कर सके। लर्निंग सिर्फ पढ़ना या याद करना नहीं है, यह आइडिया के बीच मीनिंगफुल कनेक्शन बनाता है। बहुत से स्टूडेंट हैं वो एक इल्यूजन में रहते हैं, लगता है सीख रहे हैं पर इनइफेक्टिव मेथड वो यूज कर रहे हैं और स्मार्ट अप्रोच हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए क्या हो करना चाहिए, इंटरलिविंग करना चाहिए। अलग अलग टाइप की लर्निंग को मिक्स करना करते समय स्टडी टाइम ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब सवाल होता है सर ये चंक बनता कैसे है। तो याद रखो, जब भी नए कॉन्सेप्ट पहली बार हम देखते हैं तो यह स्कैटर्ड पजल पीस जैसी लगती है। चंक उन पीसेस को मीनिंग के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और एक अंडरस्टैंडेबल यूनिट बनता है। सिर्फ मेमोराइज के बिना अंडरस्टैंडिंग कभी किसी काम की नहीं होती। जो नॉलेज होता है जो सिर्फ क्रैमिंग की वजह से वो आइसोलेटेड रहता है और दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होता। फोकस मोड होते हैं वो अब अलग अलग से पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो याद रखिए, जब भी हम चंक बनाते हैं तो न्यूरॉन्स पैटर्न बनाता है, पर स्ट्रेस में होते हैं तो डिस्ट्रक्शन में होते हैं तो ब्रेन है ऐसे कनेक्शन बनाने में थोड़ा स्ट्रगल करता है। इसीलिए प्रेशर में लर्निंग हार्ड होती है। एक चंक न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क जिसे कहा जो एक साथ किसी भी वर्क में फायर करते हैं। जैसे एक वर्ड कई लेटर को एक आइडिया में कंप्रेस करते हैं। चंक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को वो मैनेजेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट करते हैं। याद रखो, चंक अगर बनाना है तो उसे कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है। जैसे जो भी आप कर रहे हो फुल अनडिविडेंट उसको अटेंशन के साथ चलिए। जो भी आपको डिस्ट्रक्शन कर रहा है जैसे फ़ोन हो, टीवी हो, उसे बंद करो और ब्रेन को स्पेस दो। जो कोर आइडिया है उसको अंडरस्टैंडिंग करो। अंडरस्टैंडिंग है वो चंक बनाने के लिए ग्लू का काम करती है, इंफॉर्मेशन को बाइंड करती है। पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इनफ नहीं है, वो जब भी भूल जाए तब उसे रिकॉल करना, खुद अप्लाई करना। याद रखो, जो भी कॉन्टेक्स्ट गेन करते हैं तो इसे कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ करना है, कहाँ उसका अप्लाइड करना है वो भी पता होना चाहिए। प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो तो उसे करो, बिग पिक्चर देखो। लर्निंग स्टेप बाय स्टेप पिक्चर से भी हो सकती है, बिग पिक्चर से भी होती है, ये दोनों जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी जो होती है वो रीरीडिंग पर गलती स्टूडेंट करते हैं। रीरीडिंग पर हमारी लर्निंग है वो डिपेंड रहना है, तो उससे क्या उसे फॉल्स फीलिंग देता है, लगता है सब समझ में आ रहे हैं पर रियलिटी में रिकॉल नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। अगर रिकॉल होता तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बुक से नज़र हटाओ और याद करने की कोशिश करो। जो नेचुरल कनेक्शन होते हैं वही आप जब रिकॉल करते हो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है और जो चंक होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। याद रखो, सेल्फ टेस्टिंग है जो वो सच बताने के लिए है, मिस्टेक जो होती है वो बेनिफिशियल के लिए। रियल एग्जाम से पहले थोड़ा सा पढ़ने में गैप रखो। ब्रेक एंड स्लीप वो हिडन पार्ट ऑफ लर्निंग है। तो याद रखिए कि प्रॉब्लम को अगर डीपली सॉल्व करना है तो प्रोसेस पर हम फोकस करते हैं,
तो कभी ऐसा लगता है आंसर नहीं भी आता तो उससे ब्रेक छोड़ दो। ब्रेन बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करेगा। स्लीप से पहले जो भी मटेरियल है उससे रिव्यू करो। सबकॉन्शियस माइंड है वो स्ट्रेंथ के साथ वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और अगले दिन सेम प्रॉब्लम आप रिविजिट करोगे तो 100% आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आइडियल टाइम में जब भी टाइम मिले तब रिकॉल करो, स्टेप दो, वही सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन तभी हमारे ब्रेन में आ सकती है। तो जो चंक होता है वो मेमोरी होती है, वो तो उसको मैक्सिमाइज करती है। याद रखो, हमारे पास जो भी स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी में जो हमें उस वक्त इजी कुछ किसी टास्क का है तो इल्यूजन देता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम इजी कुछ इंफॉर्मेशन पहले याद है तो सब भूल गए थे। तो ये क्या हुआ, ये नॉलेज का कोलैप्स हुआ है। ये फेलर नहीं है, आप उससे भूल गए हैं फिर से याद करो तो ब्रेन रिकंस्ट्रक्शन करेगा, ब्रेन के अंडरस्टैंडिंग डीपर लेवल पे चली जाएगी और इसके बाद आपकी जो क्लैरिटी है और बढ़ेगी। एक हाथ से लिखना भी लर्निंग का एक टूल है। स्टडी मटेरियल हमारा जो होता है उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, सॉल्यूशन जो हाथों से लिखना पड़ता है। अगर हम हाथों से लिखेंगे तो ब्रेन पैसिवली पढ़ने या उस टाइप के जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए तो तभी उसे एंगेज इजीली कर सकेगा। तो याद रखिए, वो राइटिंग के साथ टेस्ट इफेक्ट रखना वो भी सबसे बड़ी है। याद रखो, एक्टिवली खुद को टेस्ट करो, रिटेंशन करो, अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होगी और उसके साथ साथ आपकी जो गेनिंग कैपेसिटी है वो गेनिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। चंक बनते हैं पर वो ब्रेन की केमिस्ट्री के बेस बनते हैं। तो थोड़ा ब्रेन की केमिस्ट्री को समझते हैं। उसमें आता है डोपामाइन जो लर्निंग कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेट देता है। उसके साथ एक होता है एसिटाइलकोलाइन होता है, जब भी हम फोकस होते हैं तो उसमें हेल्प करती है, लॉन्ग टर्म की मेमोरी हमारा बना तो एसिटाइल। एक होता है सेरोटोनिन होता है जो हमारे मूड और सोशल बिहेवियर पर डिपेंड करता है वो। और उसके साथ एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं एमिगडाला जो इमोशन को लर्निंग के साथ इंटीग्रेट करती है। तो याद रखिए, हमारा जो इमोशन स्टेट है वो डायरेक्टली लर्निंग है उसके साथ कनेक्ट है। तो कितना अच्छा सीखते हो वो डिपेंड रहता है, हमारे मूड पे डिपेंड रहता है। याद रखो, जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमारी मेंटल पैटर्न की जो लाइब्रेरी है वो बिल्ड हो जाती है। एक्सपर्ट के पास बड़ी वेल चंक की लाइब्रेरी होती है, वो किसी भी प्रॉब्लम में क्विकली एसेस करते हैं, चंक नए वे के साथ कनेक्ट होते हैं और क्रिएटिविटी वो तरत आती है। ज़्यादा चंक होगा उतनी हम रिकॉग्नाइज आसान कर सकेंगे, प्रॉब्लम जितना होगा उससे फास्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखो, थिंकिंग का कॉम्बिनेशन वो बन जाता है चंक के साथ तो एक्सपर्टाइज बन जाता है। ओवर लर्निंग और ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट है जो हमारे चंक को डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। तो इसलिए गैप रखना, रिपीटेडली थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, कुछ रिपीटेशन है वो यूज़फुल भी है। याद रखो, एक ही सेशन में सब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम है वो टाइम देते रहना। याद रखो, एक होता है इफेक्ट जिसे मैं कहता हूँ आइंस्टाइनबर्ग इफेक्ट, और एग्जिस्टिंग नॉलेज जो होता है वो बेटर सॉल्यूशन को ब्लॉक कर देता है। हमारी जो थिंकिंग है वो लिमिटेड हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अगर बाहर निकलने के लिए, तो इसलिए इंटरलिविंग है वो बहुत इंपॉर्टेंस होती है। याद रखो, जब भी हम स्टडी करते हैं तो हार्डर फील होता है पर वो डीप लर्निंग होती है। यही सही मेथड है, तो यही सही मेथड हमें चूज करनी चाहिए। रियल लाइफ में अगर हम कहीं भी काम करें तो ऐसा नहीं होता कि सिचुएशन हर बार सेम आती है। रियल लाइफ में कई प्रॉब्लम है, चेंज होती रहती है। तो हमारा जो थिंकिंग होता है हमारे स्ट्रक्चर के बेस होता है। अगर स्ट्रक्चर के बेस हम थिंकिंग करें तो स्ट्रॉन्ग मेंटल कनेक्शन बनाएंगे, इसी टाइम बेटर डिसीजन हम ले सकते हैं और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। याद रखो, टेस्ट और स्ट्रगल ट्रूली वो होता है कैपेबिलिटी में होता है। जब लर्निंग हार्ड फील हो तो याद रखना ब्रेन हमारा एक्चुअली वो प्रोसेस कर रहा है। आप कंफर्ट जोन से बाहर आए और हार्ड लर्निंग पे फोकस करिए। मैं जिप फाइल से मैंने मेरी स्क्रिप्ट स्टार्ट की थी, फिर उसी जिप फाइल में आता हूँ। अंदर से सब कुछ वो ब्रेन जैसा ही समझो। ब्रेन की चंक वो जिप फाइल है जिसमें कई सारे
फोकस के साथ, अटेंशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रैक्टिकल के साथ, रिकॉल के साथ, थोड़ी सी थिंकिंग के साथ, कई सारे उसमें इकट्ठे हुए होते हो। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो याद रखो चंक नहीं बनता, इसलिए रिलैक्स रहना। याद रखो टेस्टिंग हार्ड लगेगी तब चंक बनेगा, कंडीशन हार्ड होगी तब चंक बनेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपका ऐसा कोई फ्रेंड है जो कभी कभी ज़्यादा सोचता है तो समझना वो ज़्यादा जितना सोचता होगा अकेला, उतना उसका माइंड है ज़्यादा एक्टिव होता है। तो आज हाउ टू लर्न की सीरीज़ का यहाँ तक के पोर्शन रखते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू लर्निंग का हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को और से ज़्यादा सब्सक्राइब कर और लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि मेरी जो टोन है वो गुजराती हो सकती है कभी कभी। मैं गुजराती हूँ और गुजरात में भावनगर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि मेरी जो मदर टंग है कभी कभी उसका टोन आ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको सॉरी कहता हूँ, पर मैं मेरी नेशनल लैंग्वेज है उसी को ही आगे चढ़ाऊँगा, उसी में ही वीडियो बनाऊँ, क्योंकि गुजराती लोग भी हिंदी अच्छी तरह से समझ जाते हैं। इसलिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे कई सारी सीरीज है और नेक्स्ट में जब अपलोड करूँ तो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।